बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़र व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कब्ज़ के मतलब और इसके इलाज के मतलब। कब्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने तंगी के हैं। यूँ तो ये लफ्ज़ कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अतबा ने इसको सिर्फ़ आंतों के अमराज के साथ मुंसलिक कर दिया है। अतबा कदीम व जदीद सब ने कब्ज़ को उम्मुल अमराज ख्याल किया है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। कब्ज़ जितना आम है और इसके माँ बाद असरात जितने ख़तरनाक हैं, इतनी ही इसकी तरफ से लापरवाही बरती जाती है। कब्ज़ कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ आंतों के अमराज की निशानदही करता है और आंतों के अमराज की वजह से अक्सर कब्ज़ हुआ करती है। इस दौर जदीद में कब्ज़ एक आम मसला है जो हर बच्चे, बूढ़े, औरतों, मर्दों तकरीबन सब में पाया जाता है। कब्ज़ के मर्ज़ का इस तरह बहुत ज़्यादा पाए जाने की कुछ ख़ास वजूहात हैं, जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में फ़ाइबर की हामिल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करना, पानी का इस्तेमाल कम करना, मुख्तलिफ़ इक़साम की अद्वियात का ख़ुद से इस्तेमाल करना। इसके अलावा हमारा रहन सहन, आराम तलबी और वर्जिश का ना करना। इसके अलावा आंतों में खुश्की होना, आंतों की सोजिश होना, आंतों में दीगर अमराज का पैदा हो जाना। इसके अलावा IBS के मर्ज़ का पैदा हो जाना, हार्मोनल प्रॉब्लम का होना, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड का होना। इसके अलावा भी कुछ वजूहात कब्ज़ का बाइस बन सकती है। कब्ज़ की अगर अलामत में देखें तो आम तौर पर पेट में दर्द महसूस होना, गैस का बहुत ज़्यादा पैदा होना, रोज़ाना पखाने का ना आना, कब्ज़ की वजह से सर दर्द होना, कब्ज़ की वजह से तबीयत बोझल और बेचैन रहती है। अगर कब्ज़ का मर्ज़ ज़्यादा देर से हुआ हो तो मुंह से बदबू आने लगती है, जल्दी अमराज हो सकते हैं। इसके अलावा और भी दीगर ख़तरनाक अमराज कब्ज़ की वजह से ही हुआ करते हैं। यहाँ पर आपको कब्ज़ के इलाज के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। कब्ज़ के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 25 ग्राम फ़ाइबर अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। ये आप सलाद, सब्ज़ियों, फलों की सूरत में कर सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है। कब्ज़ के इलाज के लिए आपको एक बेहतरीन घरेलू रेमेडी बता देते हैं, वो आप बना के ख़ुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। ये सौंफ है, ये आप तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए, और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये है रेवन खताई। ये जिगर के, आंतों के अमराज के हवाले से, औरतों के अमराज के हवाले से बहुत ही मुफीद है। इन दोनों को हम 100 ग्राम ले लेंगे और इसके बाद इनको अच्छी तरह इनका पाउडर बना लेंगे। इस रेमेडी से ना सिर्फ आपको कब्ज़ के मर्ज़ से निजात मिलेगी, बल्कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोजिशें हैं वो भी उतर जाएंगी। तो इसका हमने ये पाउडर बना लिया है। इस तरह आपने भी इसका पाउडर बना लेना है और इसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने इसको एक, ये चाय वाला चम्मच है, छोटा चाय वाला चम्मच, ये आपने भर के 1 चम्मच सुबह खाने के आधे घंटे बाद, और इसी तरह 1 चम्मच आपने रात को खाने के आधे घंटे बाद नीम गर्म दूध से लेना है। तो इसके इस्तेमाल से आपको रोज़ाना 1 या 2 पखाने खुल के आ जाया करेंगे और आपकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाया करेगी, बिल्कुल फ़्रेश हो जाया करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने आपको फ़ाइबर का बताया है, वो आपने रोज़ाना वो भी इस्तेमाल करना है। ये थी इन्फॉर्मेशन कब्ज़ और उसके इलाज के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।